हेलो बेटा, नाइस टू मीट यू अगेन। देखिए बेटा, मैंने क्लास 10th का लाइव प्रोसेस का पहला चैप्टर एक्सप्लेन करना शुरू किया हूँ, जिसमें आपको लाइव प्रोसेस मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके। लाइव प्रोसेस में बेटा आपने पहला लेक्चर में लेक्चर फर्स्ट में आपने सीखा था क्या क्या पॉइंट्स मैंने बता रखा है। ठीक है, लाइव प्रोसेस को मैंने डिफाइन किया था। लाइव प्रोसेस को मैंने डिफाइन किया था। ठीक है। आफ्टर दैट हमने लाइव प्रोसेस में हमें 4 प्रोसेस के बारे में स्टडी करना है। ठीक है। जो पहला था न्यूट्रेशन। न्यूट्रेशन इज डन। ठीक है। न्यूट्रिशन में हेट्रोटॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक। ठीक है। हेट्रोटॉपिक, हेट्रोटॉपिक में हमने पढ़ा बेटा, क्या क्या पढ़ा हमने। देखिए, न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में इसको थोड़ा डिटेल में आज पढ़ना है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को। ठीक है। प्लांट्स में लाइक फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करना है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। देखिए, हेट्रोटॉपिक में मैंने क्या पढ़ा रखा है आपको, सेप्रोफिटिक के बारे में पढ़ाया, पैरासिटिक के बारे में पढ़ाया। ठीक है। एंड होलोजोइक में अभी हमने, देखो होलोजोइक में दो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिटेल में पढ़ना था। पहला है बेटा अमीबा। अमीबा इज डन। अमीबा में हमने पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। अमीबा हम लोग का डन हो गया। तो देखो बेटा, हमने क्या क्या पढ़ रखा है। देखो, न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया। ओके। न्यूट्रिशन इज डन, राइट। न्यूट्रिशन हमने डन कर रखा। ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा बेटा, ह्यूम ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन इज डन। ठीक है। सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक में हमने पढ़ा बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है। आफ्टर दैट पैरासिटिक में पढ़ा, इसमें भी सम बैक्टीरिया, सम पैरासाइट्स। देखो, पैरासाइट में कुछ बैक्टीरिया भी आएंगे और कुछ फंजाई भी आएंगे, जो पैरासिटिक के एग्जांपल्स हैं और कैस्कटाइज का एग्जांपल है। होलोजोइक में अमीबा इज डन। बस इसमें क्या बचा है, क्या बच गया बेटा, इसमें बच गया है ह्यूमन। ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बचा हुआ है। और ऑटोट्रॉपिक में प्लांट के बारे में। तो आज ये हम दो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन अबाउट। फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा प्लांट के बारे में। ठीक है। ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट के बारे में हमें स्टडी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रीन प्लांट्स के बारे में। ठीक है। ग्रीन प्लांट्स में बेटा सबसे पहले, यू नो दैट ना, हाउ कैन बी ड्रॉ ग्रीन प्लांट। आपको पता होगा कि ग्रीन प्लांट हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे, आपने बचपन में बनाया ही होगा, बनाया है ना। ओके। चलो, तो देखो बेटा, ग्रीन प्लांट हम इजली बना सकते हैं। ठीक है। गंदा बन गया, इसको इरेज करते हैं ना, इट इज नॉट गुड। थोड़ा प्यारा सा बनाते हैं, सुंदर। ठीक है। पहले हम लोग फ्लावर ही बना लिए। ओके। ये रहा इसका स्टेम। ठीक है। ये इसका स्टेम हो गया। और यहाँ पे रूट्स पाए जा रहे हैं, रूट्स हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज अ रूट्स, लेफ्ट। और यहाँ से आप क्या बना दोगे, ब्रांचेस, जो लीव्स राइज होंगी इसमें से। और ये हमारे क्या हो गए बेटा, लीव्स हो गए। ठीक है। ओके। तो दिस इज अ क्या है ये, प्लांट। अब देखो, प्लांट को, यू नो दैट ना, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको बेटा, सॉइल्स मिलेगी बहुत सारी, क्या होंगी, मिट्टी। व्हाट इज दिस, सॉइल। इन सॉइल के बीच में क्या मिलेगा, इंट्रा पार्टिकल स्पेस मिलेंगे। इन सॉइल के बीच में क्या भरा पड़ा रहता है, स्पेस भरा पड़ा रहता है। ठीक है। उसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इस स्पेस के बीच में वाटर होगा। ठीक है। नाइट्रोजन हो, नाइट्रोजन कंपाउंड होंगे, पोटेशियम होगा। ठीक है। फास्फोरस होगा, बहुत सारे मिनरल्स होंगे एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। इस सॉइल्स के बीच में जो स्पेस होगा, उस स्पेस में क्या भरा पड़ा होगा, वाटर
भरे पड़े होंगे, राइट। और यहाँ पे क्या पाए जाएंगे बेटा, रूट हेयर्स होंगे। क्या होंगे यहाँ पे, रूट हेयर्स होंगे। रूट हेयर्स को हम चलो ब्लू किसी और कलर से दिखा देते हैं। दिस इज अ रूट हेयर, दिस इज अ रूट हेयर्स, ठीक है। ये डायग्राम तो पढ़े हो ना। ये क्या बनाया बेटा मैंने, ये बनाया सॉइल, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, वाटर, वाटर के साथ क्या मिल रहे हैं, मिनरल, मिनरल्स में और कुछ विटामिन्स भी होंगे, ठीक है, ह्यूमस। और ये क्या है, प्लांट का कौन सा पार्ट है, रूट हेयर्स, ठीक है। और ये क्या है बेटा, स्टेम, क्या हो गया, स्टेम, ठीक है। ये हो गया ब्रांच और ये हो गया लीफ, ठीक है। लीफ में देखो, प्लांट्स जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है वो किसके थ्रू करता है, प्लांट्स एब्जॉर्ब द वाटर बाय द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स। किससे करता है बेटा, रूट हेयर। और रूट हेयर्स में क्या होगा, देखो रूट हेयर्स जो है ओनली वन सेल का बना होता है, जिसको क्या कहते हैं, एपिडर्मल सेल, ठीक है। तो आई होप ये तो क्लियर होगा, ठीक है। रूट हेयर्स क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और उसको ट्रांसपोर्ट, रूट हेयर सिंगल सेल के होते हैं, यूनिसेलुलर होता है और एपिडर्मल सेल होता है, ठीक है। वो जाइलम को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जाइलम क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पहुंचा देता है बेटा, लीफ तक पहुंचा देता है, ठीक है। और लीफ क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। ये तो बात समझ में आती ही है, ठीक है। अब देखिए लीफ का अगर हम डायग्राम बनाते हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ लीफ, ठीक है। अब देखो लीफ में क्या मिलेगा बेटा, मिड रिब मिलेगा। लीफ में क्या मिलेगा आपको, मिड रीब्स पाए जाते हैं। लीफ में क्या पाए जाते हैं, मिड रीब मिलेंगे, राइट। कौन से पार्ट को मिड रीब बोला जा रहा है लीफ में, लीफ के थोड़े से पार्ट की डिस्कस कर लेते हैं। लीफ में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, ठीक है, देन उसका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टीएस सेक्शन, ठीक है। देखो ये वाला पार्ट बेटा, ये वाला हिस्सा लीफ का क्या कहलाएगा, मिड रीब कहलाएगा। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, मिड रीब कहलाएगा, ठीक है। और जो लीफ की मार्जिन है उसे क्या बोलोगे, ये जो लीफ की मार्जिन है बेटा, ये जो लीफ की मार्जिन बता रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, लीफ मार्जिन। इसको पार्ट क्या बोलोगे, लीफ मार्जिन। और ये पार्ट क्या कहलाएगा, लीफ अपेक्स। क्या कहलाएगा, लीफ अपेक्स बोलते हैं। व्हाट दिस, लीफ अपेक्स। इतना तो क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो जो मिड रीब है, मिड रीब से क्या राइज होंगे, वेन से राइज होंगे। इसको क्या बोला जाएगा, वेन्स बोला जाएगा। और वेन से जो पार्ट एराइज होगा ये भी डिफ्रेंशिएट होगा नैरो पाइप में। ये थोड़ी ब्रॉड होती है, इससे नैरो वेन्स होती है, और वेन से नैरो वेनलेट्स होती हैं। क्या होती हैं बेटा, वेनलेट्स। क्या बोलते हैं इसको, वेनलेट्स, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा हो गया लीफ का डायग्राम, ठीक है। लीफ को अगर हम टीएस सेक्शन कट करते हैं या, ठीक है, इसका सेक्शन कट करते हैं तो क्या हमें देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है बेटा, आपको ये डिपेंड करता है कौन से प्लांट का लीफ आपने कट किया है। किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन से प्लांट का लीफ कट किया है। तो देखो प्लांट जो होते हैं दो तरह के होते हैं, यू नो दैट, कौन कौन से, डाइकोटिलीडन प्लांट एंड मोनोकोटिलीडन प्लांट। तो मान लो सपोज दैट ये लेग्मिनियस प्लांट का लीफ है, मतलब ये डाइकोटिलीडन प्लांट है, ठीक है। हमने जो लीफ लिया है बेटा कौन से प्लांट का लिया है, डाइकॉट का। कौन से प्लांट का लिया है बेटा, डाइकॉट, ठीक है। और ये लीफ जो है वो डाइकॉट का है, ठीक है। दो तरह के प्लांट हैं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। तो डाइकॉट का मतलब ऑल, जिस सीड में दो कॉटिलीडन मिलते हैं उस सीड से ग्रो किए हुए प्लांट को बोलते हैं डाइकोटिलीडन प्लांट,
ठीक है। अब देखो डाइकोटिलीडन प्लांट किसको बोलते हैं, यू नो दैट ना, जितने भी प्रोटीनियस प्लांट हैं वो डाइकोटिलीडन प्लांट होते हैं। ग्राम क्या है, डाइकोटिलीडन प्लांट है। मैंगो क्या है, डाइकोटिलीडन प्लांट है, तो इसके लीफ डाइकोटिलीडन आ जाएंगे। मोनोकॉट, मोनोकॉट का मतलब, ठीक है, जिसके सीड में ओनली वन कॉटिलीडन हो, ठीक है, जिसके जो सीड जो फ्रूट बनेगा उसमें जो सीड होगा उसमें कॉटिलीडन क्या होगी, ओनली वन होगी। जिस सीड में ओनली वन कॉटिलीडन मिलते हैं उसको मोनोकॉट बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करोगे तो वीट आ जाएगा, एग्जाम्पल क्या होगा मोनोकॉट का, वीट है। और डाइकॉट का एग्जाम्पल क्या है, मैंगो है, ठीक है, पल्सेस हैं, जितने भी पल्सेस आप देखते हो, पिजन पी, ठीक है, पिजन पी क्या है, अरहर की दाल, वो भी क्या है, डाइकोटिलीडन है, ठीक है, ग्राम डाइकोटिलीडन है। तो यू नो दैट ना, देयर आर टू टाइप ऑफ प्लांट ऑन द बेस्ड ऑन कोटिलीडन, ऑन द बेस्ड ऑन कोटिलीडन, कौन सा, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। डाइकॉट पे बेटा टू कॉटिलीडन, मोनोकॉट का मतलब वन कॉटिलीडन। जिस सीड में वन कॉटिलीडन है वो मोनोकॉटिलीडन्स हो गया, जिस सीड में दो कॉटिलीडन है डाइकोटिलीडन्स हो गया। एग्जाम्पल मोनोकॉट का, वीट, राइस, वीट, मट्टा, क्या खाते हो, भुट्टा खाते हो ना, तो मेज बोलते हैं, मेज में वन कॉटिलीडन है इसलिए वो क्या हो गया, मोनोकॉट हो गया, ठीक है। डाइकॉट में मैंगो हो गया, यू नो दैट, मैंगो, ठीक है, मैंगो के जो सीड है उसको तोड़ोगे तो उसमें दो कॉटिलीडन मिलेगा इसलिए उसको क्या बोलोगे, डाइकोटिलीडन, ठीक है। ग्राम ले लो, ग्राम में भी दो कॉटिलीडन मिलेगा, चना जिसको बोलते हैं, ठीक है। और पिजन पी की बात कर रहे हैं, अरहर, अरहर में भी दो कॉटिलीडन मिलता है, ठीक है, राजमा में भी दो कॉटिलीडन मिलता है, तो ये डाइकोटिलीडन्स हो गए, बस इतना आपको जानना है। आ जाइए नेक्स्ट पे, देखो तो जो ये हमने लीफ लिया बेटा वो कैसा प्लांट का है, डाइकोटिलीडन। अब इससे डाइकोटिलीडन लीफ है तो क्या डायग्राम बनेगा, उसमें डिपेंड करेगा स्टोमेटा। अगर बेटा मोनोकोटिलीडन लीफ आप ले रहे हो तो उसमें जो स्टोमेटा होगा अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस दोनों में पाया जाएगा। अगर आप क्या ले रहे हो, डाइकोटिलीडन के जगह पे अगर मोनोकोटिलीडन लिया तो दोनों सरफेस पे आपको स्टोमेटा देखने को मिलेगा, लीफ के अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों पे मिलेगा, ठीक है। और अगर आप डाइकोटिलीडन ले रहे हो तो ओनली लोअर सरफेस पे आपको स्टोमेटा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसका टीएस सेक्शन हम लेते हैं। चलिए टीएस सेक्शन कट करो। जब किसी लीफ का बेटा, मान लीजिए सपोज दैट ये लीफ है, इसका टीएस सेक्शन कट किया तो आपको दो लेयर देखने को मिलेगी, ठीक है। कोई भी आपको यहां देखो, जैसे कि सपोज दैट कोई बुक्स ले लो, जैसे कि ये बुक है, ठीक है, आप ऐसे लीफ है, ये आप ऐसे कट कर रहे हो, ठीक है, आपने ऐसे कट किया तो आपको इस बुक जब कट कर रहे हो बेटा तो आपको दो सरफेस देखने को मिल रही है, एक अपर सरफेस और एक लोअर सरफेस, ठीक है, ऐसे दो सरफेस देखने को मिल रही है, बीच में कुछ पार्ट्स आपको ऐसे विजुलाइज हो रहे हैं, हो रहे हैं ना। सिमिलरली इसी तरह जब हम लीफ को कट करेंगे तो ऐसे एक ब्रॉडनेस पार्ट विजुलाइज होगा, ठीक है, उसी पार्ट के बारे में हमें डिस्कस करना है। यहाँ पे देखो एपिडर्मल सेल्स पाए जाएंगे, क्या पाए जाएंगे बेटा, एपिडर्मल सेल्स। दिस इज द एपिडर्मल सेल, जिसको क्या बोलते हैं, अपर एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं इसको, ऊपर वाला है इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, अपर एपिडर्मिस, ठीक है। आ जाओ फिर सिमिलरली उसी तरीके से नीचे भी एपिडर्मल सेल मिलेंगे बेटा, ठीक है, नीचे भी एपिडर्मल सेल मिलेंगे, राइट। और देखो और क्या देख सकते हो, बताओ जी, और क्या देखा जा सकता है, न्यूक्लियस सेल है तो इसमें न्यूक्लियस मिलेगी ना, ये सब सेल है, लिविंग है, तो बेटा इनमें यूनी न्यूक्लिएटेड सेल है ना, तो दैट्स वाई इनमें न्यूक्लियस पाया जाएगा। यूनी न्यूक्लिएटेड सेल का मतलब जिस सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाए, ठीक है। अब देखो सेंटर में क्या मिलेगा, वैस्कुलर सिस्टम मिलेगा, सेंटर में क्या मिलने वाला है, वैस्कुलर सिस्टम मिलने वाला है, ठीक है। आपके लेवल तक में ऐसे जाइलम फ्लोएम दिखाया जाता है और हम बंडल सीट में नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपके बुक्स में बने हुए वैसे ही हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
देखो यहाँ पे सपोज दैट क्या आ गया, जाइलम आ गया। इतना पार्ट किससे भरा है, जाइलम से। और इतना पार्ट किससे भरा है बेटा, फ्लोएम से। यू नो दैट ना, फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम इज कंडक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये कौन सा सेल हो गया बेटा, ये हो गया कंडक्टिव टिश्यू या वैस्कुलर टिश्यू भी बोल सकते हो। ठीक है, जो उसमें क्या मिल रहा है, जाइलम एंड फ्लोएम। और क्या मिल रहा है बेटा, फ्लोएम। जो जाइलम होगा वो वाटर को कैरी करेगा, किसको कैरी कर रहा है बेटा, इट कैरी वाटर। प्लस वाटर आएगा तो डेफिनेटली इसके साथ क्या आ जाएगा, मिनरल्स भी आ जाएगा। ठीक है, फ्लोएम जो होगा वनली वो किसको कैरी करेगा बेटा, फूड मॉलिक्यूल्स को। किसको कैरी करेगा, फूड को, जो फोटोसिंथेसिस के बाद फूड बन जाएगी। ठीक है, उसको कैरी करने में हेल्प करता है। और जाइलम किसको कैरी करने में हेल्प कर रहा है, वाटर को। किसको कर रहा है बेटा, वाटर को। ठीक है, वाटर को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है, साथ में उसके मिनरल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो कुछ स्पेशल सेल्स मिलेंगे और उन सेल में बीच बीच में गैप मिलेगी, जिसको एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा है, एयर स्पेस। क्या बोलते हैं उसमें, एयर स्पेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा इसको, इस स्पेस को बोलते हैं एयर स्पेस। ठीक है, और जो हमने ये सेल दिखा रखा है आपको, ठीक है, इस कौन सी सेल है, मीजोफिल। इनके अंदर न्यूक्लियस भरी होगी, क्या होगी बेटा, न्यूक्लियस। मीजोफिल सेल है ना, प्लांट सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, तो इसमें जो मीजोफिल सेल है वो स्पेशल सेल है, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे मान लो क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, इस मीजोफिल सेल में क्या मिल रहा है, क्लोरोप्लास्ट अक्कर। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, कौन सा सेल हो गया ये, मीजोफिल। इसको क्या बोला जा रहा है, मीजोफिल सेल। क्या बोल रहे हैं इसको, एक को मीजोफिल सेल बोल रहे हैं और सबको मीजोफिल सेल्स बोल देंगे। राइट, अब देखो हमने बोला ये डाइकोटिलीडन प्लांट का लीफ है, तो यहाँ पे स्टोमेटा जो यहाँ जो बना रहे हैं ये स्ट्रोमा। अगर एक को इंडिकेट करोगे तो स्ट्रोमा। ठीक है, एक से ज्यादा स्टोमेटा को दिखा रहे हो तो इनको बोला जाएगा स्टोमेटा। और यू नो दैट स्टोमेटा हेल्प इन एक्सचेंज द गैसेस। ये किसमें हेल्प करते हैं बेटा, इट हेल्प इन एक्सचेंज द गैसेस। किसमें हेल्प कर रहे हैं, इट हेल्प इन एक्सचेंज द गैसेस। ये किसमें हेल्प कर रहे हैं, गैसेस एक्सचेंज करने में। कौन से गैस एक्सचेंज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं CO2 एंड O2। मोस्टली ये कौन से गैस एक्सचेंज कर रहे हैं बेटा, CO2 इनहेल भी करते हैं, एक्सहेल भी करते हैं, और O2 भी इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। ये डिपेंड करता है बेटा किस पे, टाइम पे। टाइम का मतलब डे एंड नाइट। क्या है बेटा, डे एंड नाइट। ये डिपेंड करता है डे एंड नाइट पे। राइट, ये तो समझ में आ रहा होगा ना वड़म से। ये किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, डे एंड नाइट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो देखो डे टाइम में क्या होगा और नाइट टाइम में क्या होगा, जब हम फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन कर पाएंगे तब बता पाएंगे। ठीक है, तो देखो यहां से ये वाटर को क्या करेगा बेटा, कलर चेंज कर लो, वाटर ब्लू ले लो। ठीक है, ये वाटर को यहां से जो देखो इस अभी जस्ट मैंने बताया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर को अगर देखोगे तो रूट क्या कर रही है, वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, और साथ में मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब कर रही है ना। ठीक है, देखो रूट हेयर से एब्जॉर्ब करी, किसको दी, रूट्स को दी। रूट सेल किसको दे रहे हैं बेटा, टिश्यू को। कौन से टिश्यू, जाइलम। कौन से टिश्यू, जाइलम टिश्यू को दे रही है। जाइलम टिश्यू क्या कर रही है, वाटर को ट्रांसपोर्ट कर दे रही है
कहाँ पे, लीफ तक। इसलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनता है, ध्यान देना, जो जाइलम है, जाइलम टिश्यू, ये जो जाइलम टिश्यू है वो वाटर को फ्लो करा रहा है, तो किस डायरेक्शन में फ्लो करा रहा है, यूनी डायरेक्शन में फ्लो करा रहा है कि मल्टी डायरेक्शन में फ्लो करा रहा है, ये भी याद रखो। तो कौन बच्चा बताएगा भाई कि यूनी डायरेक्शनल में फ्लो हो रहा है, वाटर जो है यूनी डायरेक्शनल में मूव कर रहा है कि मल्टी डायरेक्शनल में मूव कर रहा है। देखो बेटा, ये रूट हेयर से एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स मतलब लीफ तक मूव कर रहा है, तो वाटर जो मूव कर रहा है बेटवा क्या बताओगे, यूनी डायरेक्शनल। क्या बोलोगे, यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट हो रही है। वाटर की जो मूवमेंट होती है जाइलम टिश्यू के थ्रू वो यूनी डायरेक्शनल होती है, क्योंकि ये एक डायरेक्शन में वाटर को ले जा रहा है, मल्टी डायरेक्शन में नहीं ले जा रहा है। लेकिन जो फ्लोएम पढ़ोगे तो उसमें जब आफ्टर फोटोसिंथेसिस के बाद जब फूड बन जाएगा तो फूड क्या होगा, प्लांट के पूरे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट इज वाई उसका जो मूवमेंट होगा वो मल्टी डायरेक्शनल में होगा। ठीक है, तो याद रखना, ये पॉइंट्स यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपको। ठीक है, चलो, तो यहां पे आपने क्या सीखा, टीएस सेक्शन ऑफ लीफ। लीफ में टीएस सेक्शन में आपको क्या देखने को मिला, अपर एपिडर्मिस, ठीक है, क्यूटिकल यहां पे होगी इसको, ठीक है, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। ठीक है बेटा, इसको क्या बोल रहे हो, लोअर एपिडर्मिस, एग्जाम में ऐसे ही बनाना। ठीक है, अब देखो जो वाटर आया, देखो वाटर कहां से आ रहा है बेटा, वाटर आ रहा है जाइलम टिश्यू के थ्रू, कहां पे, लीफ के अंदर। जब लीफ के अंदर वाटर आ गया तो वो ये जाइलम क्या करेगा, वाटर को लीफ के अंदर एक्सपोज करेगा ना मिड रिब से, ये मिड रिब ही तो है, वेस्कुलर टिश्यू इसके अंदर भरे पड़े हैं, तो ये वाटर क्या कर दिया, यहाँ पे स्पेस वाले पार्ट में आया। और वाटर, यू नो दैट ना, वाटर किस साइड में मूव करता है, हमेशा हायर टू लोअर साइड में मूव करता है। ठीक है, वाटर की जो मूवमेंट होती है हमेशा किधर की होती है बेटा, हाई टू लो मूव करना, ये टेंडेंसी है, उसकी कैपेबिलिटी, क्वालिटी है बोल सकते हो, वाटर मूवमेंट की एक क्वालिटी है कि वो हाई टू लो मूव करता है। ठीक है, तो देखो जो वाटर है वो मूव कर जाएगा, और जो मीजोफिल सेल के अंदर वाटर की लैकनेस होगी वो वाटर जाके उस क्या करेगा, उस मीजोफिल सेल में फिलअप हो जाएगा, इंटर करने लगेगा, और सेल के अंदर जाने के बाद क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो देखो जो क्लोरोफिल बोलते हो ना, क्वेश्चन आता है, ये तो हो गया मीजोफिल सेल का लोकेशन, कहां पे मीजोफिल सेल है बेटा, तो लीफ एयर स्पेस में। ठीक है, मीजोफिल सेल यहाँ पे पाए जाएंगे, ये स्पेशल सेल है क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो क्लोरोफिल पिगमेंट को कंटेन किया हुआ है, जो मेन रोल प्ले करेगा फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट की। मान लीजिए ये क्या है बेटा, मीजोफिल सेल है, ठीक है, और ये उसका न्यूक्लियस हो गया, और यहां पे क्या मिल गया, क्लोरोप्लास्ट मिल गया, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। क्या हो गया बेटा, क्लोरोप्लास्ट, इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये क्या, कौन सा सेल है, मीजोफिल सेल, और ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम हम बाहर निकाल के देख लेते हैं। देखो जो क्लोरोप्लास्ट होता है बेटा वो डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, ये तो आपको पता होगा क्लास 9th में जब सेल ऑर्गेनेल पढ़ा होगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, और इसकी जो मेम्ब्रेन है वो सिंपल मेम्ब्रेन है। ठीक है, फोल्डेड नहीं होते हैं एज अ माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, और इसके अंदर जैसे लगता है बेटा कि एक क्वाइन रखा हुआ है, एक के ऊपर एक सिक्के सजा के रखे गए हैं। ठीक है, और इन जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, लाइक दैट, ऐसे क्या होती है बेटा, इनमें कनेक्शन होती है। क्लियर है, अब देखो ये हमारा डायग्राम बन गया क्लोरोप्लास्ट का, क्या बनाया, क्लोरोप्लास्ट बनाया। व्हाट इज दिस, दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये बाहर है इसलिए आउटर मेम्ब्रेन, क्या बोलोगे, आउटर मेम्ब्रेन, और ये इनर साइड में है, दैट इज व्हाई इट इज इनर मेम्ब्रेन।
ठीक है। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड भरा होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स या स्ट्रोमा। क्या भरा पड़ा होगा इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, स्ट्रोमा। वही स्ट्रोमा आप यहाँ पे भी पाओगे इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल। क्लोरोप्लास्ट क्या है, सेल नहीं है, ऑर्गेनेल है। कैसा ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। कैसा ऑर्गेनेल है भाई बताओ, डबल मेम्ब्रेनस, क्योंकि रीजन बिहाइंड इट, इट बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन विच इज सिंपल लेयर। ओके, और इसमें फ्लूइड भरा है एज अ सेल की तरह, साइटोप्लाज्म की तरह। इसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, या स्ट्रोमा, STROMA। बेटा याद रखो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रोमा में कौन सा रिएक्शन होगा, उसी रिएक्शन को बोला जाएगा डार्क रिएक्शन। स्ट्रोमा के अंदर जो रिएक्शन होगा बेटा उसको क्या बोला जाएगा, डार्क रिएक्शन बोला जाएगा। इसको इरेज कर रहे हैं क्योंकि हमको थोड़ी जगह की जरूरत है, ठीक है। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, हो जा रहे जल्दी से। चलो बेटा, सॉरी, देखो यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो मैट्रिक्स में यहाँ लिख लोगे, मैट्रिक्स के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन। मैट्रिक्स के अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही है, डार्क रिएक्शन। अब ये है हमारा थैलाक्वाइड, ये जो लगे हुए हैं ये क्या होते हैं बेटा, थैलाक्वाइड। ये भी डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। थैलाक्वाइड क्या है, डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, ठीक है। एक को थैलाक्वाइड, एक पिलर को ग्रैना, ग्रैनम, ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, ग्रैनम। एक पिलर को क्या बोलेंगे, ग्रैनम। एक को क्या बोलोगे, थैला, थैलाक्वाइड। और ये सभी पिलर्स को क्या बोला जाएगा बेटवा, ग्रैनम, ग्रैना। क्या बोलेंगे, ग्रैना बोलेंगे। ये तो क्लियर हो गया ना आपको। चलो, थैलाक्वाइड में बेटा, यहां थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन देखो, जो थैलाक्वाइड है वो डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। थैलाक्वाइड डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। उन्हीं मेम्ब्रेन के बीच, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, थैलाक्वाइड के दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या भरा पड़ा होगा, क्लोरोफिल भरा होगा। क्या भरा होगा भाई बोलो, क्लोरोफिल पिगमेंट। क्या बोलोगे, जिसके वजह से प्लांट की पत्तियां ग्रीन दिखती हैं, वो पिगमेंट पाया जाएगा, ठीक है। कहां पाया जा रहा है बेटा, मीजोफिल सेल के सेल ऑर्गेनेल में। कौन सा है सेल ऑर्गेनेल, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। कौन सा सेल ऑर्गेनेल, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहां पे, थैलाक्वाइड, थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर, क्योंकि थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। उन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में वो फ्लूइड मिलेगा, ठीक है। और इसका काम क्या है बेटा, ये सनलाइट को ट्रैप करता है। कौन ट्रैप कर रहा है, ट्रैप कर रहा है क्लोरोफिल पिगमेंट, ट्रैप कर रही है। कौन ट्रैप कर रही है बेटा, क्लोरोफिल पिगमेंट। किसको ट्रैप कर रही है, सनलाइट को, ठीक है। किसको ट्रैप कर रही है, सनलाइट को। और सनलाइट को कन्वर्ट कर रही है केमिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट कर रही है, केमिकल एनर्जी, ठीक है। और जो वाटर मूव करके आए हैं इस डायग्राम में जो आप देख रहे हो, देखो वाटर कहां से आ रहा है, वैस्कुलर, कौन ला रहा है, जाइलम। ये बेटवा क्या है, जाइलम। और दिस इज, इसको क्या बोलोगे, फ्लोएम। तो फ्लोएम नहीं लाएगा भाई, कौन लाएगा, वाटर, जाइलम लेके आएगा, ठीक है। और जाइलम दे देगा इस एयर स्पेस में। एयर स्पेस से कहां पहुंच जाएगा, मीजोफिल सेल के अंदर। और मीजोफिल सेल के अंदर आते ही कहां पहुंच आएगा भाई बोलो, ये मीजोफिल सेल का है पार्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आ गया। कहां आ गया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। वाटर आ गया मूव करते क्लोरोप्लास्ट के अंदर। देन देखो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आते ही थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन में जाएगा। सभी ग्रैनम, ग्रैना जो भी हैं वाटर से क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे। और उसके अंदर बैठा है क्लोरोफिल पिगमेंट, जो सनलाइट को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी बनाएगा और ये वाटर को तोड़ देगा ड्यू टू द केमिकल एनर्जी, ठीक है। किसमें तोड़ेगा भाई बोलो, मान लो 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, इसको तोड़ेगा तो 4 मॉलिक्यूल, सॉरी 2 मॉलिक्यूल ऑफ
4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को तोड़ेगा तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटॉन और प्लस ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। इसी रिएक्शन को बेटा बोलते हैं लाइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इट इज नोन एज लाइट रिएक्शन टेक प्लेस। लाइट रिएक्शन टेक प्लेस पूछा जाता है भैया, याद कर लो। लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इनसाइड द थैलाक्वायर्ड मेम्ब्रेन, ठीक है। व्हेन वाटर इज स्प्लिट इनटू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा? एटमॉस्फेयर में। फर्राटेदार काटेगा भाई, तुरंत निकलेगा। कहाँ जाएगा? स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा से कहाँ जाएगा? मेसोफिल सेल के अंदर। मेसोफिल सेल के अंदर से कहाँ जाएगा बेटा? उल्टा, वाटर के उल्टा भागेगा। मेसोफिल सेल से अंदर से निकल के आएगा यहाँ पे ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन आएगा स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा का आएगा भाई बाहर निकलो, ऑक्सीजन की संख्या बहुत ज्यादा है और वो वेस्ट मटेरियल की तरह काम कर रहा है ड्यूरिंग डे टाइम जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो, ठीक है। चलो, दिस रिएक्शन इज नोन एज फोटोलाइसिस। इसी रिएक्शन को बोलते हैं बेटा डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो लाइट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज फोटोलाइसिस। व्हेन वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड ऑक्सीजन, दिस phenomena is known as photolysis. It take place inside the thylakoid membrane. कहाँ हो रहा है बेटा? thylakoid membrane के अंदर हो रहा है। और ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं बेटा वो कहाँ चले आएंगे? एटीपी बनाते हुए निकल आएंगे स्ट्रोमा के अंदर और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, उससे कंबाइन करके क्या फॉर्मेशन कर देंगे? C6H12O6 मतलब ग्लूकोज बना देगा। क्या बना देगा? ग्लूकोज बना देगा, ठीक है। C6H12O6 क्या है बेटा? ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज ग्लूकोज। ये क्या बनाया? ग्लूकोज बना दिया, ठीक है। इसी रिएक्शन को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। जब ग्लूकोज, देखो एटीपी, रूबिलोज और एंजाइम, बहुत सारी एंजाइम्स, देखो RUBP एंजाइम्स पाया जाएगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पाया जाएगा, एटीपी होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी होंगे वो कंबाइन करके, आपको अभी हाई स्कूल पे इतना ही जानना है, ये क्या करना है? इसको ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देगा। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? स्ट्रोमा के अंदर। कहाँ हो रहा है बेटा ग्लूकोज का फॉर्मेशन? स्ट्रोमा के अंदर या मैट्रिक्स के अंदर। इसी रिएक्शन को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डार्क रिएक्शन, राइट। चलिए, आज के टॉपिक्स में आपने डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन पढ़ा, फोटोलाइसिस, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा। टीएस सेक्शन ऑफ लीफ एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम बेटा देखो फोटोसिंथेसिस को डिफाइन कर ही लो, बहुत इजी है, और उसका रिएक्शन भी देख लो। व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या है? तो देखो, क्या प्लांट को चाहिए? वाटर चाहिए, और क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, ठीक है। उसी ये जो आप यहाँ पे रिएक्शंस हो रहे हैं, इसी रिएक्शन को वन लीनियर इक्वेशन में समराइज कर दिया गया है, ठीक है। उसी को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या फॉर्म करेगा? किसके प्रेजेंस में? सनलाइट, ठीक है। कौन एब्जॉर्ब करेगा? क्लोरोफिल। कौन एब्जॉर्ब कर रहा है बेटा? क्लोरोफिल। क्या बना रहा है? C6H12O6। और क्या दे रहा है? H2O इन द वेपर फॉर्म में, CO2 दे रहा है वेस्ट मटेरियल गैस फॉर्म में। इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक हो। अब इसको आप बैलेंस कर लो। तो बैलेंस करोगे बेटा, देखो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा भाई, ठीक है। 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेपर बाहर निकलेंगे, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर रिलीज होगी, और जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ चाहिए होगा वो 12 होगा, ठीक है। तैयार कर लेना। व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस? डिफाइन कर लो। फोटोसिंथेसिस आप बोल सकते हो, देखो इसको सनलाइट चाहिए तो फिजियो हो गया, ठीक है। बायो, और बायो क्यों बोला जाएगा? क्योंकि ये लिविंग प्लांट के अंदर हो रहा है, ठीक है। प्लांट क्या है? लिविंग है। फोटोसिंथेसिस ऐसा है जो प्रोसेस हो जो कभी नॉन लिविंग में होता है? नहीं भाई, फोटोसिंथेसिस ओनली टेक प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक ग्रीन प्लांट या साइनोबैक्टीरिया, वो सब लिविंग है, ठीक है। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस को आप डिफाइन करते समय
इतना बोल सकते हो, फोटोसिंथेसिस इज अ बायोफिजियोकेमिकल प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस इज अ बायोफिजियोकेमिकल प्रोसेस. By this process, green plants synthesize their own food. By this process, green plants synthesize their own food. After that, आप इसको डिफाइन, ये रिएक्शन मस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है. एनसीईआरटी ने भी इसी रिएक्शन को लिखा है भाई. साइड बुक्स में पढ़ोगे तो वहाँ वाटर मॉलिक्यूल की जगह पे 6 लिखा होगा, तो उसको कंफ्यूज मत होइए, साइड बुक देख के एनसीईआरटी को फॉलो कर लीजिए, ठीक है. 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज होगा, वेस्ट मटेरियल हो गया. 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, ठीक है. अब देखो, तो ये समझ में आ गया बेटा फोटोसिंथेसिस. देखो नीड फॉर, मतलब फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्ड के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, तो ये आपके रिएक्शंस ही बता दे रहे हैं क्या क्या इसेंशियल थिंग्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को लिए चाहिए. तो पहला है बेटा वाटर. वाटर में मिनरल डिसॉल्व है, ठीक है. वाटर में मिनरल्स, एनकेपी, एनकेपी मतलब नाइट्रोजन, के फॉर पोटेशियम, तो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, याद रहेगा ना एनकेपी. चलो, तो वाटर इज essential for photosynthesis, carbon dioxide gas is essential for photosynthesis, sunlight is essential for photosynthesis, and chlorophyll is also important for photosynthesis. By the help of practical you can prove that, you will be prove that कि all 4 factor are very essential for photosynthesis. अगर इनमें से कोई भी फैक्टर मिसिंग होगा बेटवा तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, नहीं होगा. पहला वाटर, दूसरा क्या लिखना है, CO2 इज अ CO2, थर्ड सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है. फोर्थ इज क्लोरोफिल. ये 4 फैक्टर इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस होने के लिए, ठीक है. वाटर अगर प्लांट को नहीं मिलेगा तो वाटर का स्प्लिट अप नहीं होगा, वाटर का स्प्लिट अप नहीं होगा तो बेटा एटीपी नहीं बनेगी, ठीक है. और लाइट रिएक्शन क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया. तो डार्क रिएक्शन कहाँ होगा, डार्क रिएक्शन डिपेंड ऑन लाइट रिएक्शन. इतना तो समझ में आ गया होगा पिछला जो आपको फॉर्मेशन मैंने दिया है. CO2 की बात करें तो CO2 नहीं मिलेगा तो आपको पता है डार्क रिएक्शन में CO2 का मेन रोल है जिससे कार्बन ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना है. तो CO2 नहीं मिलेगा तो भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस इज नॉट डन, ठीक है बेटा. सनलाइट नहीं मिलेगी तो भी वाटर का केमिकल एनर्जी नहीं मिलेगी, केमिकल एनर्जी नहीं मिलेगी तो वाटर का स्प्लिट अप नहीं हो पाएगा, ठीक है. और क्लोरोफिल ही उसको ट्रैप करता है, तो क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो ट्रैप ही नहीं हो पाएगा, केमिकल एनर्जी बिल्कुल नहीं मिल पाएगी. दैट्स व्हाई यू कैन से दैट वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट ना. गुड. तो लेक्चर को विराम दिया जाए बेटा. आपको ये समझ में तो आ ही गया होगा, क्लियर है ना. चलिए, तो यहाँ तक हमने बात कर लिया है, ठीक है. ये ग्रीन प्लांट ऐसे करके हमें फूड प्रोवाइड करते हैं और फोटोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. किस सिनेरियो में, ये टेम्परेचर को मेंटेन भी करते हैं, ठीक है बेटा. और क्या करते हैं, ये हमें फूड प्रोवाइड करते हैं और साथ साथ में लाइव गैस भी देते हैं, मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. तो इन फैक्टर से फोटोसिंथेसिस हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है और ग्रीन प्लांट के लिए भी यूजफुल है. वो सर्वाइव तभी करेगा, फूड उनको भी वहीं से मिलेगा और यही प्लांट ऐसा कर पाते हैं. दैट्स व्हाई इन्हें क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर, ठीक है. जो फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूसर के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है बेटा. अब देखो बात करनी है, अभी तो नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात कर लेंगे कि हाउ कैन स्टोमेटा ओपन एंड हाउ कैन स्टोमेटा विल बी क्लोज. स्टोमेटा कैसे ओपन होगा और कैसे खुलेगा, कब खुलेगा एंड कब बंद होगा, ठीक है. ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग नाइट टाइम. और ये भी सुनिए, देखो ड्यूरिंग डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होता है, ड्यूरिंग नाइट टाइम में स्टोमेटा क्लोज होती है, ठीक है. डायग्राम की बात करोगे तो आप बना लेना, इस पे हम लोग डिबेट कर लेंगे, ठीक है. देख लो स्टोमेटा कितने सेल से मिलकर बना है बेटा, 2 गॉड सेल से मिलकर बना है, ठीक है. तो ये देखो इसमें कैविटी पाई जा रही है, ठीक है, स्पेस पाया जा रहा है. इसी स्पेस के वजह से इसको क्या बोलना है, ओपन स्टोमेटा. और ये कवर्ड होगा किस सेल से, सेडिमेंट्री सेल, मतलब बगलगीर, बगल वाले सेल मिलेंगे ना बेटा,
तो सेडिमेंट्री सेल से ऐसे कवर्ड होता है, और दूसरी सेडिमेंट्री सेल बना नहीं रहे हैं, कंप्लीट करोगे फिर ये कंप्लीटली सेडिमेंट्री सेल आपको दिख जाएगी। ठीक है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस होगा। ठीक है, इसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर भी क्या मिल रहा है, क्लोरोप्लास्ट मिल रहा है, और इसके अंदर भी क्या मिल जाएगा, फ्लूइड्स मिल जाएंगे। कौन से फ्लूइड, साइटोप्लाज्म सेल है ना, वैक्यूल्स में मिलेगा, प्लांट सेल है। ठीक है, तो ये हो गया ओपन स्टोमेटा, इसको क्या बोलेंगे, ओपन स्टोमेटा। ठीक है, और क्लोज स्टोमेटा का डायग्राम कैसे बनाओगे बेटा, चलो ग्रीन से ही बनाओ। क्लोज स्टोमेटा में ये जो गॉड सेल्स थे उन दोनों के बीच में स्पेस अब नहीं मिलने वाला है, दोनों के बीच में बेटा स्पेस नहीं मिलेगा। ठीक है, दिस इज अ सेडिमेंट्री सेल, और जहां पोर मिल रहा था स्टोमेटा, स्टोमेटल पोर बोलते हैं, उस स्पेस को क्या बोलते हैं बेटा, स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर विच हेल्प इन एक्सचेंज द गैसेस। ये क्या है, न्यूक्लियस, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है बेटा, ये क्या है, गॉड सेल। ठीक है बेटा, एक स्टोमेटा में कितने गॉड सेल, 2 गॉड सेल पाए जाते हैं, ये तो याद हो गया ना। इसमें क्लोरोप्लास्ट भी है, क्या है, क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, इतने तो नाम समझ में आ गया होगा। ये सेडिमेंट्री सेल है, सेडिमेंट्री सेल। ठीक है बेटा, न्यूक्लियस इसमें भी मिलेगी आपको, क्लोज स्टोमेटा में भी न्यूक्लियस पाए जाएंगे। ठीक है, क्लोज स्टोमेटा में भी क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, क्लोज स्टोमेटा में भी ये जो भी मेंशन किए हो सब इनमें भी पाया जाएगा। ठीक है, ये भी गॉड सेल है, ये भी, इसमें भी साइटोप्लाज्म मिलेगा, इसमें भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इसमें भी होगा, बट इसमें क्या नहीं होगा बेटा, स्टोमेटल पोर नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे देखो कैविटी कॉज नहीं हो रही, स्टोमेटल पोर नहीं मिल रहा है, बंद है। ठीक है, दैट्स वाई इसको क्या बोलोगे, क्लोज्ड स्टोमेटा, क्लोज्ड स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमा एक है तो स्टोमा, एक से ज्यादा है तो स्टोमेटा, यहाँ पे 2 बनाया इसलिए स्टोमेटा लिख दे रहे हैं, नहीं तो स्टोमा लिखोगे, क्लोज स्टोमा, ओपन स्टोमा। ठीक है, यहाँ पे स्टोमेटा क्लोज है ना, तो दैट्स वाई ये क्लोज स्टोमेटा। अब इसमें आपको बताना है कि कब स्टोमेटा ओपन होती है और कब क्लोज होती है। तो देखो जब सनलाइट पड़ेगा मतलब ड्यूरिंग डे टाइम ये क्या होगा, ओपन होगा, ड्यूरिंग नाइट टाइम क्लोज होगा। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है, क्लास 10 की बुक के अकॉर्डिंग अगर बताएं तो इस पे, इसकी थ्योरी क्लास 11 में कुछ और पढ़ोगे, क्लास 10 में पढ़ोगे ऑन द बेस्ड ऑन वाटर, वाटर के बेस पे। ठीक है, ये क्या होता है, ओपन होता है, वाटर के बेस पे ये क्या होता है, क्लोज हो जाता है। सुन लो थोड़ी सी, एक लाइन की बात है, जब वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, गॉड सेल में आके फिलअप होते हैं तो गॉड सेल क्या हो जाती है, स्वेल कर जाती है, और उस स्वेलिंग के वजह से गॉड सेल में क्या होती है, दोनों सेल के बीच में पोर स्पेस प्रोवाइड हो जाता है। स्वेलिंग के वजह से गॉड सेल किस शेप में कन्वर्ट हो जाती है, पीयर शेप में कन्वर्ट हो जाती है, और उसके वजह से एक क्या स्पेस क्रिएट होता है, उसी स्पेस को बोलते हैं स्टोमेटल पोर, और वो स्टोमेटा क्या हो गई, ओपन हो गई। ठीक है बेटा, अब देखो, और ये ऐसा वाटर मॉलिक्यूल क्यों भरेगा, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा प्लांट क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेगा, और वो सेडिमेंट्री सेल से होते हुए गॉड सेल के अंदर इंटर कर जाएगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा स्टोमेटल क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। क्यों क्लोज हो जाता है, जो वाटर मॉलिक्यूल इसमें आके भरने चाहिए थे वो आके फिलअप नहीं हो रहे हैं। क्या है, नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं, और वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जा रहे हैं, इस सिस्टम गॉड सेल से लूज हो जा रहे हैं, लॉस हो जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स आ भी नहीं रहे हैं, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो गए, बैक हो गए। तो
इसके वजह से इस गॉड सेल जो है वो श्रिंक कर जाती है। क्या कर जाती है बेटा? श्रिंक कर जाती है। और इसके श्रिंक करने के वजह से यहाँ पे जो ओपनिंग पोर थी वो क्लोज हो गई। ठीक है, फ्लैट सेल, इसका शेप कैसा हो गया? फ्लैट हो गया। और ये स्पेस जो था ओपनिंग पोर वो डिसअपियर हो गई। मींस यहां से अब स्टोमेटल पोर अब दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब क्या बोलोगे? स्टोमेटा विल क्लोज्ड। तो ये कंसेप्ट है स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज का। ठीक है, आप पढ़ भी सकते हो अपने बुक्स में, आपके सिलेबस तक यही है। तो चलिए, ये तो हमारी हो गई पॉइंट्स कंप्लीट। ठीक है, हमने स्टोमेटा ओपन क्लोज का भी बात कर रखा। ठीक है बेटा, और डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन भी हो गया, फोटोलाइसिस का भी हो गया। ठीक है, और ट्रियस सेक्शन भी हो गया, लीफ का ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया। ठीक है, तो प्लांट्स का मैंने मोस्टली टॉपिक्स कंप्लीट कर दिया। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में बेटा हम लोग बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। किसकी बात कर लोगे बेटा? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, जो बहुत ही इजी होता है, यू नो दैट ना। चलो चंकू को बना लेते हैं हम लोग। इस टाइप का कलाकारी करने आना चाहिए, अदरवाइज बोर्ड में एग्जाम में आपका मार्क खा जाएगा टीचर। ठीक है बेटा, चलो ई हो गया हमारा। देखो इसको बोलते हैं माउथ, बस व्यू देख लो। नोस्ट्रियल्स, नेजल, देखो नेजल चेम्बर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? नेजल चेम्बर। ठीक है बेटा, यहाँ पे इपिग्लोटिस में मिलेगा। चलो ये सब छोड़ दो, वो तो विंड पाइप में मिलेगा। इसको डायरेक्टली लिख सकते हो फेर्निक्स। ठीक है, और यहाँ लिख सकते हो विंड पाइप, हाँ सॉरी फूड पाइप। क्या बोलोगे? फूड पाइप। फूड पाइप को ही ईसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ईसोफेगस। यहाँ क्या बनने वाला है? स्टमक बनने वाला है। स्टमक ड्यूडेनम में खुलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में। और यहाँ पे पेंक्रियाज अटैच होगी, और यहीं पे पेंक्रियाटिक डक्ट से गॉल ब्लैडर अटैच होगा। और गॉल ब्लैडर किससे अटैच होगा? लीवर से। लीवर हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ये तो तुम जानते ही होगे। और यहाँ पे जो ग्लैंड है पेंक्रियाटिक, ये है भैया पेंक्रियाज। ठीक है, पेंक्रियाज मिक्स ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, वाई बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का डायग्राम आप बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगले लेक्चर्स में हम मिलते हैं। ठीक है बेटा, टाटा बाय बाय, टेक केयर।